Good evening, students. My voice is clear. Okay. How are you? आप कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद मैंने क्लास लिया है आपका आज। आप लोग कैसे हैं? ओके। और आप लोग का और सब क्लासेस तो चल रही होंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी मीन्स साइंस। साइंस तो चल रहा होगा। ओके। क्या आप मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अगर मैं कैमरा ऑन करूंगा तो आप लोग कंफर्टेबल हैं कैमरा ऑन करके पढ़ने में? कितने स्टूडेंट्स हैं जो कंफर्टेबल हैं अगर मैं कैमरा ऑन करूं तो यस लिखें, और जो नहीं कंफर्टेबल हैं वो नो लिखें। अगर जिनका नेटवर्क इशू वगैरह होगा तो आई थिंक मेरे को लिखना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग मैं चाहता हूं कि कैमरा ऑन करके मैं पढ़ाऊं। ओके। ओके, आई एम विजिबल। ओके, सो आई शेयर माई स्क्रीन। माई स्क्रीन विजिबल। ओके। In last class, we discussed properties of angle bisector of a triangle. मैंने लास्ट क्लास में आपको एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टीज बताया था। यू रिमेम्बर? आपको याद है? ओके ओके ओके। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम मैंने आपको प्रूफ बता दिया था। इसको मैं थोड़ा सा इलाबोरेट कर देता हूँ कि ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसमें एक्चुअली में ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है और इसका कहाँ पे यूज करते हैं, इसका हम लोग देखेंगे। देखिए, सपोज आपके पास, आपको स्क्रीन विजुअल है ना, ब्लैक बोर्ड? ओके। तो सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, दिस इज ट्रायंगल एंड एंड इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं बाइसेक्ट कर रहा हूँ। किस तरीके से बाइसेक्ट का मतलब हुआ कि मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको मैंने बाइसेक्ट किया। ओके। सपोज दिस एंगल इज 40 डिग्री, मैं मान लेता हूं, तो दिस एंगल इज ऑल्सो 40 डिग्री। क्लियर है? एंगल बाइसेक्टर का यही कंसेप्ट है। आपको समझ आ रही है ना? दोनों एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो मैंने क्या किया, ए बी सी। देखिए, अगर किसी का नेटवर्क इशू होगा, अगर मैं कैमरा ऑन किया हूं, अगर उसमें आपको नेटवर्क इशू लगेगा तो बोलिएगा, मैं कैमरा ऑफ कर दूंगा। ठीक है। अब देखिए, ये कंसेप्ट क्या बोलता है इसको हम लोग जानेंगे। ये कंसेप्ट एक्चुअली में क्या बोलता है उसको हम लोग जानेंगे। इस कंसेप्ट में क्या बोला गया है, इसको पहले डिफिनीशन को जानेंगे। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग जानेंगे। इस लैंग्वेज को आप नहीं समझिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से। देखिए, इसको कैसे हम लोग सीखेंगे। सपोज दिस इज पॉइंट ई। ओके, ये बीसी पॉइंट पे, बीसी जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट मिलेगा ई। कैसे कैसे पॉइंट मिलेगा आपको? आपको पॉइंट मिलेगा, देखिए यहाँ से जो हमने ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये कहीं ना कहीं बीसी लाइन पे तो कट करेगा। यही हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। इसके बाद हम क्या किए, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये थ्योरम क्या बोलता है? थ्योरम बोलता है कि
जो बीई, ये देखिए ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ सपोज 5 है, ओके, एंड दिस लेंथ इज सपोज 6, ओके, मैं मान लेता हूँ 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर and this is suppose 10 centimeter and this is 12 centimeter, okay। तो यह थ्योरम क्या बोलता है, थ्योरम यह बोलता है, थ्योरम सेज दैट कि AB by AC, AB by AC equal to EB by EC, ओके। और इसको अनदर शब्दों में लिख सकते हैं, या कि क्या लिख सकते हैं, BE बाई EC और AB बाई AC। देखिए इसको कैसे विजुअलाइज करेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये सपोज आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में कैसे विजुअलाइज करेंगे। देखिए ये एक सबसे पहले कंडीशन क्या होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, 40 डिग्री हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिया है, क्लियर है ना। क्या है ये, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 40 डिग्री दिया है, ये एक्चुअली में 40 डिग्री नहीं है, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिया है। देखिए यहाँ पे इसको सपोज मैं एंगल मान लेता हूँ कुछ थीटा, मैं थीटा सपोज कर लिया, कुछ भी हो सकता है, थीटा का वैल्यू 40 डिग्री हो सकता है और 45 हो सकता है, 42 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसको मैंने एक वेरिएबल मान लिया। तो आप क्या देखेंगे, ये आपको थ्योरम याद रखना है। किस तरीके से याद रखेंगे, इसको कैसे याद रखेंगे, इसको देखिए ये जो हमारा AB जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट के जस्ट ये बगल में क्या है, BE है, समझ में आ रहा है ना। तो क्या लिखेंगे, AB बाई देखिए AC लिखेंगे तो क्या होगा, BE बाई AC। ये आपको समझ में आया ना। AB के कोरस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे, AB के कोरस्पॉन्डिंग BE लिखेंगे, देखिए BE लेंथ लिखा ना हमने, और AC के कोरस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे, AC के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग EC लिखेंगे, क्लियर है, क्लियर है ना। तो देखिए इसका आप लोग रेशियो निकालिए, सपोज किसका रेशियो निकालेंगे, देखिए इसका किसका रेशियो निकालेंगे, AB का वैल्यू कहाँ है, कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ, AB का वैल्यू कितना है बताइए, AB का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, ओके, और BE का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर एंड AC का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, ये मैंने आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, और EC का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तो AB कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर बाई AC, AC कितना है 12 सेंटीमीटर, BE कितना है 5 सेंटीमीटर एंड EC कितना है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए ये दोनों LHS एंड RHS क्या है, दोनों बराबर है ना, LHS एंड RHS इक्वल है कि नहीं बताइए, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, 5/6 इक्वल टू 5/6। सो LHS यानी राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, RHS लिखते हैं, एंड लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड, ये आपको शायद मालूम होगा, ठीक है। अब देखिए ये आपको समझ आया, ये कंसेप्ट, ये कंसेप्ट समझ में आया ना। ओके देखिए ये यहाँ पे जो रेसिप्रोकल में लिखा गया है, देखिए यहाँ समझ गए, इसने क्या किया है, इसमें पहले AE को लिख दिया है, AE बाई EB। तो AE के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा ये साइड है, ये कौन सा साइड है, ये आपका CA है, और इधर क्या है CB हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है ना। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, ओके। इसके बाद हम लोग देखते, इसका प्रूफ हमने देखा था प्रीवियस क्लासेस में, और एक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट समझिएगा, कंसेप्ट क्या बोलता है इसको आपको समझना है। सपोज हमारे पास दिस इज ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगल है और इसका एंगल बाइसेक्टर, सपोज इसका एंगल बाइसेक्टर आपका ये, क्लियर है, इसका एंगल बाइसेक्टर, वन मिनट, दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, ओके। दिस इज रेड कलर से जो मैंने क्या किया है, एंगल बाइसेक्टर आपको दिखाया है, हमने रेड कलर से आपको एंगल बाइसेक्टर दिखाया है, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर।
अब क्या करेंगे, अब इसको क्या करना है, मैं ए बी सी एंड डी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ इसमें अपना दिमाग लगा रहा हूँ। क्या दिमाग लगाएंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन इस पे ड्रॉ कर रहे हैं। कोई तकलीफ, इस पॉइंट, एक मैंने पॉइंट चूज किया, कहाँ पे चूज किया, एडी लाइन, एडी जो लाइन सेगमेंट हमको मिला है, एडी दिख रहा है ना आपको, यहाँ से एक पॉइंट मैंने सपोज ओ सिलेक्ट किया। क्या किया, ओ सिलेक्ट किया, और यहाँ से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर डालना शुरू किया। ठीक है, ओके, परपेंडिकुलर डालना शुरू किया। 1 मिनट, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल वे में इस फिगर को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो मैं जो है ये देखिए, मैं क्या कि यहाँ पे एक ओ पॉइंट सेलेक्ट किया, ओके, और ओ पॉइंट से क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। कहाँ पे परपेंडिकुलर करूंगा ड्रॉ, एसी एंड बी, एसी एंड ए बी लाइन पे। दिस इज सपोज मान लीजिए ई मिल गया और ये एफ मिल गया, ओके। तो आपको एक आप ये शायद पढ़े होंगे आप लोग कि इक्वी डिस्टेंस, अगर कोई एंगल बाइसेक्टर है, सपोज ये हमारा एंगल है, 1 मिनट, अगर ये आपका एंगल है कुछ और इससे एक एंगल बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो अगर इस एंगल बाइसेक्टर का कोई पॉइंट लेते हैं और इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये दोनों डिस्टेंस सेम होते हैं। आपको मालूम है ये बात, देखिए यहाँ से लिखता हूँ, ओ ई इजकल टू ओ एफ होगा। आपको ये मालूम है, ओ इजकल टू ओ एफ होगा। ये शायद आप पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में, 9 या 8 में, आपको मालूम है। सपोज बताइए, अगर नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगा। आपका कमेंट नहीं दिख रहा है मेरे को। ओके, वेरी गुड, आपको नहीं मालूम है। ओके ओके ओके, आर्यन आपको मालूम है, आर्यन, मैत्रेय, प्रेरणा, डिविजेश, बताइए। ओके ओके, ठीक है। तो मैं इस कंसेप्ट को मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये क्या कंसेप्ट बोलता है, देखिए ये दिस इज द एंगल, एंगल होगा ना ये कुछ, ये एंगल कुछ भी हो सकता है। ये एंगल सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, 60 डिग्री मान लेता हूँ पूरा एंगल। तो इसको डिवाइड करेंगे टू इक्वल पार्ट्स में, तो क्या होगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो दिस इज 30 हो जाएगा एंड दिस इज ऑल्सो 30। दिस एंगल इज 30 एंड दिस एंगल इज 30। समझ आ रहा है ना। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट मैं लिया, सपोज यहाँ पे पॉइंट लिया एम। क्या पॉइंट लिया, एम। अब मैं क्या करूंगा, स्केल और कंपास प्रोटेक्टर की हेल्प से क्या करूंगा, स्केल, कंपास और प्रोटेक्टर की हेल्प से इस पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस लाइन पे। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ, समझ आ रहा है ना, 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, 90 डिग्री का एंगल बना दूंगा, कोई दिक्कत। ये हमने क्या किया, ड्रॉ किया अपने स्केल और प्रोटेक्टर कंपास की मदद से। अब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए
ये तो डिस्टेंस दोनों दोनों टू ट्रायंगल्स आपको दिख रहे होंगे इसमें, तो एक दिस ट्रायंगल एंड एक ऊपर वाला ट्रायंगल, एक नीचे वाला ट्रायंगल। अब इसमें आपको मालूम होगा कि देखिए इसमें ट्रायंगल, देखिए इसका नाम दे देता हूं ए बी सी डी। ओके, ए बी सी डी। तो आप ट्रायंगल ए बी सी और ए डी सी क्या है, सिमिलर है ना। कैसे सिमिलर है, सिमिलरिटी आप पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में, 8th 9th में आप। देखिए इसमें देखिए एंगल एंगल सिमिलरिटी है। देखिए एक एंगल क्या है, देखिए यहाँ पे ये जो एंगल है 30, इसमें भी ये क्या है 30 है, इसमें 90 है तो इसमें भी 90 है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल एंगल सिमिलरिटी हो गया। और एक साइड भी देखिए, साइड भी कॉमन है दोनों में, इसका मतलब क्या हो, दोनों ट्रायंगल सेम हो जाएगा। कुछ फील आया आपको, कुछ फील आया यहाँ से। इसका मतलब क्या हुआ, ना चाहते हुए भी देखिए ये दोनों दोनों ना चाहते हुए भी BC इजकल टू MD होना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये जो है BC, इसको BC इजकल टू क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए, ये तो कॉमन सेंस की बात है। प्रूफ तो मैथमेटिकल प्रूफ तो आप कर ही लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको बुक में मिल जाएगा। लेकिन आप एक ऑब्जर्वेशन और यहाँ से देख सकते हैं कि ये हाँ ये होगा, आप डेफिनेटली बोल सकते हैं कि नहीं बताइए। यस, अनुज आपको समझ आया, मतलब आपको आया, धीरज, प्रेरणा, ओके वेरी गुड। अगर कोई तकलीफ होती है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं और कमेंट में भी पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रहेगा। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, आपको मालूम है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, एक हाइट होता है। तो देखिए इसमें क्या है, सपोज सपोज अगर इन दोनों का हाइट सेम हो गया तो एरिया जो होगा, इन दोनों का एरिया, दिस फर्स्ट का एरिया एंड सेकंड का एरिया किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बेस के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सिर्फ आपको यही जानना है कि अगर हाइट ये दोनों सेम हो जाएगा तो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा बताइए। वो तो बेस पे ही ना डिपेंड करेगा, बेस अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा और बेस कम होगा तो क्या होगा, कम होगा। क्लियर हुआ, कुछ बताइए, क्लियर हो रहा है, ओके। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। ये तो मैंने आपको बताया था, शायद ये मैंने बताया था आपको, कुछ याद आ रहा है, प्रोपर्टीज ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि ओके मैं इसको देखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व सम प्रॉब्लम्स देन प्रोसीड। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। आपको क्वेश्चन 1 दिख रहा है ना, ओके। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्या है, गिवन बिलो सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ्स ऑफ लाइन सेगमेंट आइडेंटिफाई व्हिच फिगर पीएम, पीएम जो है हमारा, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये इसका कहने का क्या, समझ पा रहे हैं ना। क्वेश्चन 1 आपको ध्यान से देखना है, क्वेश्चन 1 क्या ध्यान से देखना है, इस क्वेश्चन 1 को देखिए क्वेश्चन 1 को क्या करना है, इस क्वेश्चन 1 को देखिए। यहाँ पे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, अगर सपोज पीएम क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, दिस इज अगर पीएम एंगल बाइसेक्टर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम आर, एम आर पहले लिखिए, कोई भी एक साइड पकड़ लीजिए, ठीक है, कोई भी एक साइड पकड़ लीजिए, एम आर बाई क्या लिखेंगे, एम क्यू,
ठीक है, एम आर बाई एम क्यू, समझ आ रहा है, एम आर बाई एम क्यू, एम आर बाई एम क्यू। और एम आई आर किसके प्रोपोर्शनल होगा, जिस पी आर के होगा, मैंने अभी बताया था ना, एम आर किसके प्रोपोर्शनल होगा, पी आर के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी आर बाई, इधर क्या लिखेंगे, क्यू पी। क्लियर हो रहा है कुछ, ये समझ में आया मैंने कैसे इक्वेशन लिखा, आपको बाई ऑनेस्टली बताना है। अगर नहीं आया तो नो लिखिए। थोड़ी देर पहले आपने बताया, वो जो मैं पूछा था ना क्वेश्चन, आपने नो बोला तो मैंने बताया ना। तो ये बताइए, कोई ऐसे हैं जिनको ये नहीं समझ में आया ये मैंने कैसे इक्वेशन लिखा? कोई भी हो, इसमें घबराने की बात नहीं है, बताइए। सब कुछ समझ आ गया ना? अब देखिए क्या करेंगे, दिस इज राइट हैंड साइड आर एच एस एंड दिस इज सॉरी एल एच एस एंड दिस इज आर एच एस। ओके, सबसे पहले एल एच एस को उठाएंगे। एल एच एस में क्या है, एम आर बाई एम क्यू। एम आर का वैल्यू देखिए तो कितना है, एम आर का वैल्यू 1.5, 1.5 को रख देंगे। और एम क्यू का वैल्यू कितना है, 3.5, 3.5 को रख देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15/35 लिखा जा सकता है। 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, तो फाइनली 3/7। अब क्या करेंगे, आर एच एस को लेंगे। आर एच एस में क्या है, पी आर बाई क्यू पी, पी आर बाई क्यू पी। पी आर कितना है, पी आर 3 है, एंड क्यू आर कितना है, क्यू आर कितना है, देखिए क्यू आर आप बताएंगे कितना होगा, क्यू आर होगा, क्यू आर इजकल टू क्यू एम जोड़ एम आर। आई थिंक 1 मिनट, कुछ मैंने मिस्टेक किया है, क्यू पी, सॉरी। आप लोग यहाँ पे जज भी नहीं कर रहे हैं, मैंने कुछ मिस्टेक किया है, यहाँ पे क्यू पी होगा। ओके, क्यू पी, तो क्यूपी कितना, क्यूपी कितना है, 7, देख रहे हैं ना, क्यूपी कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो देखिए यहां से आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, देखिए यहाँ 3/7 इजकल टू 3/7, आर एच एस इजकल टू एल एच एस, दिख रहा है आपको, लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है, दिख रहा है आपको, बताइए। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग कि यस दिस इज दिस पीएम जो लाइन सेगमेंट है, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ, इन फर्स्ट केस फर्स्ट, दिस इज आवर फर्स्ट केस। ओके, एंगल पीएम इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है, बताइए, क्लियर है? अब मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम देता हूं, आप ध्यान से सुनेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपको 3 मिनट्स का टाइम दूंगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और बताना है। इस क्वेश्चन को आप सबको क्वेश्चन विजिबल है, क्वेश्चन विजिबल है ना? ओके, मैं आपको 3 मिनट्स 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है? देखिए टाइमर आपको दिख रहा है, आपको स्टॉप वॉच दिख रहा है ना, ये टाइमर चलेगा और आपको उसी के अंदर में जवाब देना है, ठीक है? आपका टाइम स्टार्ट हो, क्या करना है इसमें, क्वेश्चन को समझिए। इसमें आपको बताना है कि पीएम जो है एंगल बाइसेक्टर है या नहीं है। ओके, और रीजन भी बताना है, अगर रीजन आप लोग लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। और आप लोग माइक ऑन करके बोलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इंटरेक्शन भी होना चाहिए। अगर इसका बताना है पहले कि पीएम जो है एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके, 1 मिनट।
इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आप इसको कमेंट बॉक्स या आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। Is PM is the angle bisector of that given triangle? धीरज, प्रेरणा, अनुज, सिद्धांत, आप सारे लोग इसको बनाइए, मैथ जितने भी हैं। ओके, सॉल्व हुआ आपसे? बताइए, आपसे सॉल्व हुआ? अनुज, आपसे सॉल्व हुआ? माइक ऑन कीजिए, आपसे सॉल्व हुआ? अनुज, आपसे सॉल्व? नो सर। क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको, बताइए। क्या नहीं समझ में आया, बताइए। जो आप नहीं समझ पाए हैं बोलिए, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा उसको। बताइए। आप सुन पा रहे हैं मेरे को? अनुज, ओके, तो आप अपना प्रॉब्लम अगर माइक से नहीं बोल पाते हैं तो आप बताइए क्या नहीं समझ में आया आपको और कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है। धीरज, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है बताइए, माइक ऑन कर सकते हैं आप। धीरज, ओके। प्रेरणा, आपको कहाँ पे दिक्कत है बताइए। आप अपना इस ओके, आप लोग कोई भी आंसर नहीं दे रहे हैं क्या? मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि सपोज अगर पीएम एंगल बाइसेक्टर होता है, आप लोग कोई भी आंसर नहीं दे रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, आंसर आप गलत या सही दें, वो आंसर मायने नहीं रखता कि आपका गलत हुआ, आपको अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। ओके, आप ऐसे करेंगे तो मैं कैसे मैं अपना 100% दूंगा और आप लोग कुछ परसेंट भी नहीं देंगे तो फिर दिक्कत है ना। मैं तो, आपको समझ आया? ये बताइए, ये क्वेश्चन आपको आप सुन पा रहे हैं? ओके, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे।
सपोज अगर हमारा पीएम एंगल बाइसेक्टर होता है, सपोज इफ पीएम इज एंगल बाइसेक्टर, ओके, एंगल बाइसेक्टर, देन इससे क्या कंडीशन लिख सकते हैं, देखिए एम क्यू, पहले एम क्यू बाई पी क्यू, देखिए पहले ये जो हमारा है एम क्यू लिख लीजिए, ठीक है। ये देखिए ये जो हमारा टू साइड्स हैं, जो एंगल यहाँ पे एम पॉइंट कट कर रहा है, इस एम पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में देखिए, किसी भी साइड में आप देखिए तो पहले एम क्यू को मैं देख रहा हूं बाई आर एम को देखा, ठीक है। पहले मैंने किसका लेंथ लिया, एम क्यू एंड आर एम दोनों को डिवाइड किया, इक्वल तो किसके इक्वल होगा, देखिए एम क्यू जो हमारा इस ट्रायंगल का हिस्सा है ना, इस ट्रायंगल का हिस्सा है, पी एम क्यू का हिस्सा है, पी एम क्यू का हिस्सा है, तो इसमें जो हमारा ये वाला साइड है, कौन साइड, पी क्यू, ठीक है ना, पी क्यू इसके प्रोपोर्शनल होगा बाई, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये हमारा आरपी के प्रोपोर्शनल, आरपी के प्रोपोर्शनल होगा, आरपी के या पीआर के प्रोपोर्शनल होगा। तो देखिए एलएचएस राइट हैंड साइड में हम लोग इसको देखेंगे, राइट हैंड साइड में एम क्यू कितना दिया हुआ है, एम क्यू का लेंथ आई थिंक 8 है एंड आर एम का लेंथ 6 है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे 4/3 आएगा। और लेफ्ट राइट हैंड साइड में देखेंगे, राइट हैंड साइड में तो पी क्यू कितना है 10 है और पी आर कितना है 7 है, तो 10/7, क्या आप बताइए 4/3 बराबर है, इक्वल टू है 10/7 के, बताइए ये दोनों बराबर हैं, सुन पा रहे हैं मेरे को, धीरज, अनुज, मैत्रेय, मैत्रेय बताइए आप, क्लियर है ना। तो ये दोनों इक्वल हैं, 4/3 7/3 के बराबर हैं, कैसे बराबर हैं बताइए, दोनों इक्वल नहीं है, कैसे आप लोग इसमें भी आप प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो ये हमारा एजम्पशन भी गलत हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि पीएम क्या है, एंगल बाइसेक्टर नहीं है। समझ में आया कैसे इसको बनाएंगे हम लोग, पीएम क्या है, एंगल बाइसेक्टर नहीं है, क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है बताइए। ओके, तो प्रेरणा आपको ये समझ में आया, धीरज, अनुज, ओके। मैं आपसे एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको बताइए। और मैं चाहता हूं कि ये बताइए कि पीएम जो है एंगल बाइसेक्टर है या नहीं, पीएम जो लाइन सेगमेंट है, पीएम इज एंगल बाइसेक्टर, इज पीएम इज एंगल बाइसेक्टर, यस या नो, बताइए, यस या नो का जवाब दीजिए। और मैं आपको यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट्स का, ठीक है। और मैं आपसे इस बार मैं आपसे अगर नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो मैं इसका कारण जानना चाहूंगा, आप माइक ऑन करके बोलिएगा। स्टार्ट हो गया टाइमिंग आपका, इसका बताइए, पीएम इज एंगल बाइसेक्टर और नॉट, बताइए। ओके, धीरज का कहना है यस, अनुज का कहना है यस, ओके। कैन यू एक्सप्लेन अनुज हाउ, आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं, एक्सप्लेन कीजिए इसको, कुछ भी जो भी आपको माइंड में आता है वही बोलिए। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं यह नहीं सोचूंगा कि आप गलत बोले सही बोले, आप जो आपको समझ में आया वो बताइए। सर 4 9 36 और 4 10 40। ओके, मीन्स दोनों का रेशियो
फिर से एक्सप्लेन कीजिएगा, फिर से अगेन। सर 4 9s are 36 and 4 10s are 40. ओके, तो इसमें 36 कहाँ है, ये 3.6 है ना। ओके, मैं इसका रेशियो मैं पहले देखेंगे। ओके ठीक है, वेरी गुड अनुज, आपने इतना भी बताया, इसको देखेंगे। धीरज आप बताइए, धीरज आपने यस बोला ना, हाउ। धीरज क्या आप माइक ऑन कर सकते हैं? हाँ बताइए, इस क्वेश्चन को बताइए कैसे होगा। जो समझ में आता है बोलिए। धीरज आई थिंक आपका नेटवर्क इश्यू हो रहा है, तो आप रहने दीजिए, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, थैंक यू धीरज। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी एक, सपोज मैं एम क्यू को लेता हूँ, एम क्यू मैंने लिया लाइन सेगमेंट, और एम आर लिया, ठीक है, एम आर। और देखिए एम क्यू का प्रोपोर्शनल कौन होगा, क्यूपी होगा, क्यूपी होगा ना, क्यूपी। और एम आर का प्रोपोर्शनल कौन होगा, पी आर होगा, ठीक है, पी आर लिख सकते हैं। बताइए ये इक्वेशन क्लियर है? प्रेरणा आपने आंसर नहीं दिया, प्रेरणा आपको समझ आया? आवाज मेरी आ रही, पहुंच रही है आपके पास? आर्यन आप समझ पा रहे हैं? कोई भी आज आप आंसर नहीं दे रहे हैं, क्यों? ओके देखिए, एम क्यू का लेंथ देखेंगे पहले कितना दिया हुआ है, ठीक है, एम क्यू का लेंथ देखेंगे। देखिए एम क्यू का लेंथ है आपका 3.6 एंड एम आर का लेंथ है, एम आर आप देखेंगे 4 है। ओके, दिस इज द एल एच एस, दिस इज एल एच एस, 1 मिनट, दिस इज आवर एल एच एस, एल एच एस। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.9 आएगा। आर एच एस क्या है हमारा, आर एच एस है क्यूपी बाई पी आर। ओके, क्यूपी बाई पी आर, और 9 बाई पी आर 10 इक्वल टू 0। देखिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है, दोनों का देखिए नंबरिंग जो हमारा वैल्यू आया है वो दोनों का सेम है ना। बताइए दोनों का, ये दोनों वैल्यू जो है सेम है ना, 0.9 0.9। ओके, तो क्या हो जाएगा, थर्ड हमारा एंगल बाइसेक्टर हो जाए। क्लियर है? देखिए आपको कुछ मेरे पढ़ाने के, आप तो 9th से ही ना क्लास कर रहे हैं, अनुज हो गए, धीरज हो गए, मैत्रेय हो गया, ये लोग 9th से ही क्लास आप लोग कर रहे हैं। देखिए मैंने कुछ चेंजिंग किया है, आपको चेंजिंग दिख रहा है ना पढ़ाने में, ये जो डिस्प्ले है और ये जो लिखने का तरीका है, ये मैंने चेंज किया है ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके आपके आपके पढ़ने के टाइम में। समझ में आ रहा है ना, और आप अच्छे ढंग से उसको समझ पाए। यस यस, मैंने दिविजेश, आप कहाँ थे दिविजेश उतना समय से? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको भी जवाब देना चाहिए, आपको भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो मैंने क्या किया है, इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है आप लोगों के लिए कि आप तक ऑनलाइन में भी अच्छी तरीके से मैं आपको पढ़ा सकूं। आपको भी उसमें पार्टिसिपेट होना पड़ेगा, मेरे इंडिविजुअली करने से आप मेरे को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन आपको प्रॉब्लम होगा। इतने आसान आसान क्वेश्चंस आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, इसके पीछे मालूम नहीं क्या प्रॉब्लम, या तो मेरा पढ़ाना। ओके, तो दिविजेश आप भी इसमें इन्वॉल्व होइए, क्योंकि जब तक आप देखिए मैथ को आपको मेरे साथ करना होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आप में से ऐसे हैं जो
होमवर्क नहीं करते हैं। मैंने ऐसा देखा है, कुछ स्टूडेंट करते हैं सिंसियरली, मैं सारे स्टूडेंट को नहीं बोल रहा हूँ। तो मैंने एक तरीका निकाला कि मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने मैक्सिमम क्वेश्चन है मैं आपको क्लास में ही करा दूँ, ताकि आप ब्लेम नहीं करें बाद में कि सर ने तो पढ़ाया नहीं। ओके, तो इसीलिए मैंने कुछ चेंजिंग किया है ताकि मैक्सिमम प्रोडक्टिव आपका टाइम यूज हो सके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। समझ आ रही है बात? मेरे साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप और आप मेरे से इंटरेक्ट कीजिए। जो नहीं समझ में आता है, आप लिखने में तकलीफ हो रही है, तो आप उसको क्वेश्चन के माध्यम से पूछिए। और मैंने कैमरा भी चालू कर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। समझ आ रहा है ना? दिविजेश, आर्यन, प्रेरणा, मैथ हैं। तो चलिए, वो तो बातें बातें हो गई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है। ओके, दिस इज द ट्रायंगल पी क्यू आर। ये जो आपको बड़ा वाला साइड दिख रहा है, बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, दिस इज पी क्यू आर। ओके, पी क्यू आर, जिसमें पीएम का लेंथ है 15 है, और पी क्यू का है सपोज 25, एंड पी आर इज 20 एंड एन आर इज 8। एन आर इज वन में पी आर। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा आपसे गया है, क्या पूछा गया है, स्टेट वेदर द लाइन एम एन, एम और एन, ओके, एम एन इज पैरेलल टू ओके क्यू आर क्यू। तो बताइए, तो क्या हमारा एम एन जो लाइन सेगमेंट है, क्या इसके पैरेलल है? सपोज क्यू आर क्यू पैरेलल है एम एन के, बताइए तो यस या नो में जवाब दीजिए। कुछ भी है, आप तुक्का भी लगा सकते हैं, मैं आपको इतना बता रहा हूँ। आप लगाइए क्या एम एन, ओके यस, कोई बात नहीं, वेरी गुड। ओके, दिविजेश आप बताइए तो, क्या एम एन और आर क्यू पैरेलल है? ओके, वेरी गुड अनुज, आपने भी जवाब दिया। धीरज, आर्यन, दिविजेश, देखिए इसको मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया होगा। देखिए यहाँ पे, अगर इसका देखिए कंसेप्ट आपको कहाँ पे मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था, सपोज टू पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है, टू पैरेलल, थ्री पैरेलल लाइन्स हैं सपोज। यहाँ पे ए बी बाई बी सी इसके इक्वल बराबर होता है, ये इक्वल होगा आपके पी क्यू बाई क्यू आर। ओके, तो ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, इसको हम लोग देखते हैं इसमें कैसे यूज करें। देखिए इसमें आपको पीएम का वैल्यू दिया है 15, एंड पी क्यू का वैल्यू दिया है 25, यानी एम एन का वैल्यू 10 हो जाएगा, 25 माइनस 15 10 हो जाएगा। और एन आर का वैल्यू कितना है, 8 है, और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके, तो देखिए
पी एन बाई एन आर करते हैं इक्वल टू पी एम बाई एम क्यू। देखिए अब इसको कह रहे हैं पी एन का वैल्यू 12 है और एन आर का 8 है, और यहाँ पे क्या है, ये 15/10 है। तो ये देखिए 4 टू जा 8, 4 3 जा 12, 5 टू जा 5 3 जा, यानी ये हो गया 3/2 इजकल टू 3/2। ओके, तो दिस इज द पैरेलल लाइंस। ये क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। क्लियर हुआ कुछ बताइए, ये क्लियर हुआ लाइंस, समझ आया, प्रेरणा आपको समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए और मेरे को आंसर बताइए। क्वेश्चन 3 क्या है इसको पहले समझेंगे, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसका आंसर बताएंगे। मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसका आंसर बताएंगे। इसमें पी क्यू का वैल्यू पूछा गया और बोला गया है कि क्यू आर जो है ना एंगल बाइसेक्टर, सॉरी एन क्यू जो है एंगल बाइसेक्टर है। आपको दिख रहा है एंगल बाइसेक्टर, दिस इज द एन क्यू, दिस इज माई एंगल बाइसेक्टर। तो क्या होगा, यहां से एक इक्वेशन लिखा जा सकता है एम क्यू बाई पी क्यू इजकल टू एम एन बाई पी एन। मैं आपको हिंट भी दे दिया, अब आपको आंसर निकालना है। अब बताइए इसका आंसर बताइए कितना होगा, क्यूपी का वैल्यू बताइए। आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको? तो बताइए इसका आंसर बताइए क्या होगा। मैंने इक्वेशन भी लिख दिया है, आपको वैल्यू पुट करना है और आपको आंसर बताना है। इसका सॉल्यूशन बताइए आप लोग क्या होगा। ओके, यू थिंक 3.5। आपने थिंक किया कि इसको बनाया भी, बताइए आप सही बताइएगा। आपका थिंकिंग अच्छा है और आपने इसको कॉमन सेंस से बनाया, बहुत ओके, वेरी गुड। इसको कैसे बनाएंगे, अगर मान लीजिए तो आपने थिंक कर लिया, इसको बनाएंगे कैसे उस, यस यस वेरी गुड। प्रेरणा आप बताइए, प्रेरणा आप सुन पा रहे हैं आप? ये क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। आर्यन, दिविजेश, दिविजेश क्या आप माइक ऑन कर सकते हैं आप अपना? दिविजेश, दिविजेश आप सुन पा रहे हैं मेरे को?
आर्यन, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? आर्यन, ओके ओके, 3.5, ओके। धीरज, धीरज बताइए आप। धीरज, ओके, इसका आंसर बताइए, आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है? आपने अभी तक आंसर नहीं दिया, बताइए। यहाँ पे आपको कोई ऐसा कंसेप्ट जो आपको नहीं समझ में आया हो, आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं, बताइए। ओके, प्रेरणा 4.5 इज रॉन्ग, ओके, वेरी गुड। कहाँ पे स्टार्टिंग बताइए, मैं आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा हूँ। आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं अगर आप चाहें तो। ओके, देखिए इसमें क्या करेंगे, ये तो इक्वेशन में आपको बताया था, ये इक्वेशन आया कहाँ से। एम क्यू का वैल्यू कितना है? 2.5। पी क्यू का तो वैल्यू निकालना है, या क्यू पी बोले या पी क्यू बोले, क्यू पी बोलिए या पी क्यू बोलिए, दोनों चीजें सेम है। यहाँ पे क्यू पी ही मैं लिख देता हूँ, ओके, क्यू पी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्यू पी लिख दीजिए, क्यू पी, ओके। एम एन का वैल्यू कितना है? 5, और एन पी का वैल्यू 7। इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। 7 × 2.5/5, तो इसको लिखा जा सकता है 2, एंड दिस इज क्यू पी इक्वल टू 3.5। आर्यन, समझ आया आपको? धीरज, आपको समझ आया या नहीं आया? आप क्लियरली बोले धीरज। ओके, समझ आया आपको, ओके ओके। तो देखिए, मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उतना ही आपको होमवर्क करना है। क्या हम, धीरज, आपको ऐसा लगता है कि आप कमजोर हैं, तो ऐसा आपको सबसे पहले सोचना नहीं कि आप कमजोर हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? धीरज, धीरज, देखिए जो मैं पढ़ाता हूँ उसको सही ढंग से आप पढ़िएगा तो आपको 100% समझ आएगा। तो देखिए, मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, कितने क्वेश्चंस कराए मैंने? यहाँ पे 3 क्वेश्चंस कराए, और एक मैं क्वेश्चन एडिशनल ऐड कर रहा हूँ 4। तो आपको क्या करना है, घर पे नोटबुक में अच्छे से 1 to 4 तक क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है? कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 4, एंड उसके बाद 3, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, इसको मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप घर पे इसको सॉल्व करेंगे नोटबुक में अच्छे तरीके से। इसके बाद ये क्वेश्चन 2 एंड फर्स्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्लियर है? धीरज, मैं आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि आप इसको सॉल्व करेंगे। धीरज, सॉल्व करेंगे ना आप क्वेश्चन फर्स्ट? ओके, आप यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि देखिए आप इस मेहनत कीजिएगा तो आपको भी समझ में आने लगेगा, ओके? तो इसको आपको सॉल्व करना है और बनाना है, ठीक है? क्लियर हुआ अभी तक? कोई किसी को डाउट? कोई किसी को डाउट? अनुज, आपको भी मेहनत करने की जरूरत है। मैत्रेया, आप कहाँ, आप सुन पा रहे हैं आप मेरे को? आपका नेटवर्क इशू आई थिंक लगता है कि आज सही नहीं है, नहीं तो आप डेली जवाब देते हैं। ओके, तो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास से मैं आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जवाब देने होंगे। अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो आई थिंक मेरे को सर से बात करनी पड़ेगी,
और मुझे कुछ डिसीजन लेना पड़ सकता है, क्योंकि जब तक आप मेरे से इंटरेक्ट नहीं होइएगा तो मैं कैसे समझूंगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कम से कम आप इंटरेक्ट हुइए और मेहनत कीजिए, और जितना भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कीजिए। देखिए, मैं आऊँगा और मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा और आप कुछ बोलेंगे ही नहीं, आंसर ही नहीं देंगे, तो मैं कैसे समझूंगा कि आपको सही में आपको समझ में आ रहा है। कुछ बच्चे हैं कि बोलते हैं, कुछ बच्चे नहीं हैं कि नहीं बोलते हैं, तो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास यहीं पे एंड करेंगे। ओके, तो बाय फ्रेंड्स।